बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें वो अलग-अलग पार्ट मालूम करने थे। ए तकाती इंटरसेक्शन बी अलग करना था, बी तकाते अलग करना था। अब दोनों ने करने और हमने साबित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर या इक्वल है। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं इस तरह। इतकाते यहाँ से क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं तकाते या इंटरसेक्शन। तकाते या इंटरसेक्शन में कौन से रुकन लिखने होते हैं? जो दोनों में होते हैं, जो दोनों में हो। तो हम पहले ये करते हैं, पहले ए तकाते बी कर लेते हैं। ए तकाते बी, पहले ए वाली रकम लिख लेते हैं। ए वाली रकम ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद काते फिर बी वाली रकम है 2 4 6 और 8। तो तकाते में क्या करना है, या इंटरसेक्शन में जो दोनों में होंगे अरकान, जो अरकान दोनों सेटों में होंगे उसे हम ये तकाते बी में लिखेंगे। एक इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। दो दोनों में मौजूद है, 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 दोनों में नहीं है, 4 है दोनों में तो 4। उसके बाद 6 दोनों में है तो 6 आ जाएगा। ये हमारा तकाते भी यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। दूसरा ये किया, आप दूसरा बी वाला करते हैं। बी तकाते इंटरसेक्शन ए। अब बी है तो बी वाली रकम पहले लिख लेंगे। बी वाली रकम है हमारे पास 2 4 6 और 8। उसके बाद ये तकाते की लामत। उसके बाद ए है तो ए वाली रकम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें भी क्या करना है, वही उसी तरह ही हमने करना है, जो दोनों में होंगे। अब 2 आ गया, 2 दोनों में मौजूद है। 4 है, 4 भी दोनों में मौजूद है। 6 है, 6 भी दोनों में मौजूद है। 8 दोनों में नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये साबित करना है कि इन दोनों का आंसर जो है वो बराबर आता है। तो दोनों का आंसर बराबर आता है तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि, अगर इंग्लिश में लिखे हैं तो आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड डैट। यही लिख देना है आपने नीचे, तकाते बी बराबर बी तकाते ए। ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट। हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। अब यूनियन आ गया है, तो यूनियन में हमने क्या लिखना होता है? यूनियन में हमने लिखने होते हैं सारे अरकान लिखने होते हैं, आर एलिमेंट लिखते हैं, दोनों सेटों के मिला के हमने लिखने होते हैं। तो पहले ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी, इन दोनों का जवाब भी सेम आना चाहिए। तो ए है, पहले ए वाली रकम लिख लें। ए वाली रकम है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यूनियन बी वाली रकम है 2 4 6 और 8। यूनियन में हमने लिखने हैं सारे अरकान लिखने हैं, तो एक लिख लेंगे। उसके बाद 2 आता है, दो दफ़ा दोनों में है तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है। 3 आ रहेगा। उसके बाद 4 दोनों में है, वो भी आ रहेगा। 5 रह गया। उसके बाद 6 है। उसके बाद 8। अब दोनों सेटों के अरकान हमने एक सेट में इकट्ठे कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 भी आ गया, 4 भी, 6 भी आ गया और 8 भी आ गया। इस तरह बी यूनियन ए करेंगे। इसमें बी वाला सेट पहले लिखेंगे। बी वाला सेट है 2 4 6 और 8। बी वाला पहले आया तो बी वाले सेट की रकम पहले आ गई। यूनियन बाद में ए है तो हम ए वाले सेट की रकम लिखेंगे। ए वाले सेट की रकम 1 2 3 4 5 और 6 है। तो बी यूनियन ए में भी हमने सारे लिखने हैं। तो 2 इधर से शुरू हो रहा है, 2 से, और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो हमने तरतीब में सारे लिखने हैं। 1 आता है 1 लिख लेंगे। उसके बाद 2 आ जाएगा। फिर 4 है, 3 पहले आता है, 3 पहले लिख लेंगे। उसके बाद 4 आ जाएगा। फिर 6 और 5 आ जाएगा पहले, फिर 6 आ जाएगा दोनों में। उसके बाद एक 8 रह गया। ए यूनियन बी और बी यूनियन का जवाब दोनों का सेम आ गया। तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि, इंग्लिश में आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड डैट, वही लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये पहला और दूसरा पार्ट हो गया। हम तीसरा और चौथा पार्ट करते हैं। पहले हम तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में ये ए
सेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी आ गया। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहिए वैसे भी आप कर सकते हैं। पहले ये वाली साइड ले लेते हैं हम, ए बी यूनियन सी। तो इस तरह पहले ए है, ए वाली रकम लिख लें, 1 2 3 4 5 और 6 है। उसके बाद कहते हैं इंटरसेक्शन वाला हम लगा ली, उसके बाद ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद बी है तो बी वाला सेट लिख लेंगे, 2 4 6 और 8। बी के बाद यू है, यूनियन की अलामत है वो लगा लेंगे। इसके बाद सी है तो सी की रकम लिख लेंगे, 1 4 और 8। उसके बाद ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो पिछली मशक में भी किया था कि जो ब्रैकेट जिसके इर्द गिर्द आती है पहले वो हल करते हैं, ये वाली उसी तरह आ जाएगी आपकी। 1 2 3 4 5 और 6 है, और इन दोनों का हमने यूनियन मालूम करना है। ये दोनों का यूनियन में सारे लिखने हैं एक सेट में। 2 है इधर, 1 है, 1 पहले आ रहेगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद इसमें 6 आता है, 6 के बाद 8 आ जाता है। ये सारे रकान आ गए। अब इन दोनों का तकाते इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें हम लिखते हैं जो दोनों में होते हैं। 1 दोनों में मौजूद है, 1 भी आ गया, 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में नहीं है वो नहीं लिखना, 4 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 5 नहीं और 6 दोनों में मौजूद है। ये हमारी एक साइड हल हो गई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाली। अब दूसरी साइड हल करते हैं। दूसरी साइड हम अलग-अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, और फिर इसका यूनियन मालूम करें, जिस तरह पिछली मशक में किया था। इसमें रकमें छोटी हैं तो हम सीधा एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। एक स्टेप में करने लगा हूँ, ए कहते बी यूनियन ए कहते सी। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लें, ए लिखा है तो ए वाला सेट लिख लें, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद कहते हैं इंटरसेक्शन है, फिर बी है तो बी वाला सेट लिख लें, 2 4 6 और 8। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें। उसके बाद यूनियन है, यूनियन की अलामत लगा लें, फिर ब्रैकेट है, फिर ए ब्रैकेट के बाद ए है, ए वाली रकम लिख लें, 1 2 3 4 5 और 6 है। उसके बाद फिर कहते या इंटरसेक्शन आ गया, फिर इसके बाद सी आया तो हम सी वाली रकम लिखेंगे, 1 4 और 8। उसके बाद ब्रैकेट बंद है वो कर लेंगे। अब दोनों ब्रैकेटें आ गई हैं तो दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। ये ब्रैकेट भी हल कर लेते हैं, ये ब्रैकेट भी हल कर लेते हैं, ये वाला इसी तरह, ये वाला उसी तरह ही आ जाएगा। तो इन दो ब्रैकेटों के दरमियान तकाती इंटरसेक्शन है, तो इसमें हम वो वाले लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है। 1 दोनों में नहीं है, 2 तो है, 2 आ गया, 3 दोनों में नहीं है, 4 आ रहा है, उसके बाद 5 नहीं है, 6 आ रहा है, उसके बाद 8 नहीं है। ये हल हो गया, ये वाली लामत दरमियान में आ जाएगी। अब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन आएगा, 1 दोनों में है वो लिख लेंगे, उसके बाद 2 नहीं है दोनों में, 3 भी नहीं है, 4 दोनों में है, 4 लिख लिया, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है। इस तरह ये वाला आंसर आ गया। अब इन दोनों का यूनियन में हमने सारे लिखने हैं, तो इधर 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी साइड हल हो गई है। तो दूसरी साइड में दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि, या आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड डैट। ये वाला रकम लिखेंगे जो आपने साबित किया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला वैसे हल कर दिया है। जो अगला चौथा पार्ट है वो भी इसी तरह, वो मैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड वो लिख के बता देता हूँ, जिस तरह मर्जी आप इस तरह सवाल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है, ए यूनियन बी का सी बराबर ए यूनियन बी ए यूनियन सी आ गया आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट राइट लिखना है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये वाली राइट साइड है, इक्वल के बराबर की साइड पे जो राइट है राइट साइड है, ये इस साइड पे जो बाईं तरफ है वो लेफ्ट साइड है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ये वाली लिख लेता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर। इसके नीचे आप लिख लेते हैं रकमें, ए है, ए के नीचे ए वाला सेट लिख लें, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ये यू है, यूनियन लगा लें, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लें, बी है तो बी वाली रकम सेट लिख लें, ये बी वाला सेट है, 2 4 6 और 8। उसके बाद कहती है इंटरसेक्शन वो लगा लें, उसके बाद सी है तो सी वाला सेट लिख लें,
1 4 और 8, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये एक साइड हो गई है। अब इन दोनों ब्रैकेट आइए, इन दो सेटों के गिर्द आइए। तो पहले ये हल करेंगे, ये हम ऐसे लिख लेते हैं 3 4 5 और 6, ये आ गया। उस इन दोनों में हमने काते इंटरसेक्शन करना है, तो इसमें क्या करते हैं, जो दोनों में वो लिख लिए, 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है वो लिख लिया, 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में है तो वो आ गया। अब ये हल हो गया। अब इन दोनों का यूनियन है, तो यूनियन कैसे करते हैं, सारे अरकान लिखते हैं। तो सारे इसमें से 4 है, 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर इसमें 5 है, फिर 6 है और 1 रुकन है, ये वाला 8 सारे अरकान इसमें शामिल हो गए। ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। आइए अब हम दूसरी साइड करते हैं, राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आप अलग-अलग भी ये पहले कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसके नीचे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट है, ए के नीचे ए का सेट लिख लें, 4 5 और 6 है, उसके बाद यू है, फिर बी के नीचे, इसके बाद बी आ रहा है, बी के नीचे बी वाला सेट लिख लेंगे। आगे आ रहा है ब्रैकेट बंद, उससे आगे आ रहा है काते, उससे आगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, उससे आगे ए आ रहा है तो ए वाला सेट लिखेंगे 3 4 5 और 6, और इसके आगे आ रहा है यूनियन की लामत है, उसके बाद सी आगे आ रहा है तो सी वाला सेट लिख लेंगे हम। उसके बाद ब्रैकेट बंद है आगे। तो अब इन दोनों को, ये 2 ब्रैकेटें आ गई हैं, दोनों को हल कर लेंगे, ये अलामत ऐसी आ जाएगी। इन दोनों में यूनियन है, तो यूनियन में हमने सारे अरकान लिखने हैं। तो 1 है, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया और 1 रुकन रह गया 8। 2 4 6 तो ये आ गया है, सिर्फ 8 रह गया। उसके बाद ये लामत काते की, उसके बाद इन दोनों सेटों का यूनियन, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, 4 भी हो गया दोनों में, फिर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 1 रह गया 8। इन दोनों का काते इंटरसेक्शन लिखेंगे, और जो दोनों में होंगे, 1 दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है और 8 भी दोनों में है। उस तरह ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 से 8 तक है और राइट हैंड साइड का भी 1 से 8 तक है। दोनों के आंसर इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे, पास आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वाले लिख लें, ये वाली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट के नीचे ये राइट वाली लिख लें, ए यूनियन बी काते ए यूनियन सी। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वह कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस तरह अगले लेक्चर आप तक पहुंच सकेंगे। शुक्रिया।